दोस्तों आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि दुनिया का सुपर पावर देश बनना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है इस सीट को बरकरार बनाए रखना और सालों साल दुनिया को लीड करना। अभी अमेरिका इसी पोजीशन पर है। वो सुपर पावर तो बन गया है, लेकिन इस समय उसकी जिद्दोजहद चल रही है सुपर पावर की कुर्सी बचाए रखने के लिए, क्योंकि उसके सामने कुछ नए और बड़े बड़े चैलेंजेस खड़े होते जा रहे हैं। किसी जमाने में केवल रशिया होता था जिसे वो नेटो के सहारे काउंटर कर लिया करता था। उसके बाद एक नया नाम निकलकर आया चाइना। अभी चाइना को भी काउंटर नेटो के जरिए अमेरिका द्वारा किया जा सकता है, लेकिन अगर घर का ही कोई सदस्य उससे ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश करे तो यकीनन यहाँ पर उससे मिर्ची तो लगनी ही है, क्योंकि इसके खिलाफ तो नेटो का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और मैं बात कर रहा हूँ अपने प्यारे देश भारत की। भारत भी इस रेस में है, यानी सुपर पावर बनने की रेस में, और भारत के पास वो सारी चीजें हैं, वो सारी काबिलियत है कि वो एक दिन अपने आप को सुपर पावर देश बनाकर पूरी दुनिया में स्थापित कर ले। अभी भारत को रोकने के लिए यहीं पर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं अमेरिका की तरफ। याद रखिएगा कि ये वही अमेरिका है जो भारत को खुलेआम खुले मंचों से ये कहता है कि नेटो कंट्रीज से भी ज्यादा बड़ा सहयोगी हम लोग भारत को मानते हैं और भारत हमारे लिए नेटो कंट्रीज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी क्या ऐसा हुआ है, मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जो कि अपने सामने चल रही है, लेकिन हम लोग उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, एकदम एंड तक वीडियो को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका का सारा कुछ व्यापार वगैरह चलता है हथियारों के एक्सपोर्ट को लेकर। वो ज्यादा कोई चीजें बाहर नहीं बेचता, केवल हथियार ही वो इतनी बड़ी मात्रा में दुनिया भर में बेचता है जिससे कि उसे बहुत मोटा मुनाफा होता है। और दोस्तों हथियार एक ऐसी चीज है कि जिस भी देश ने आपसे खरीद लिए उस देश के ऊपर आपका इन्फ्लुएंस रहेगा, मतलब रहेगा। फिर पाकिस्तान के केस में चाइना का इन्फ्लुएंस देख लीजिए, या फिर भारत के केस में अब रशिया का इन्फ्लुएंस देख लीजिए। जिससे भी आपने हथियार खरीदे वो आपके बड़े भाई की भूमिका में आ जाता है। और अमेरिका अक्सर ऐसा ही करता है, वो दुनिया भर के देशों को हथियार बेचकर उन सभी देशों का बड़ा भाई बनने की कोशिश करता है ताकि उन्हें जरूरत आने पर दबाया जा सके। भारत को भी इस समय आप देख रहे होंगे कि वो हथियार बेचने की होड़ में बिल्कुल लगा हुआ है, लगभग सभी तरह के प्रलोभन दे रहा है, यहाँ तक कि फाइटर जेट के इंजन की टेक्नोलॉजी तक देने के लिए तैयार हो गया, जिसके लिए वो कभी स्वीकार कर ही नहीं सकता था कि भारत को टेक्नोलॉजी भी हम लोग आने वाले समय में कभी दे पाएंगे। कहने का मतलब वो चाहता है कि भारत भी उससे हथियार खरीद ले और वो भारत के बड़े भाई की भूमिका में रोल प्ले करे ताकि भारत दबावर रहे, भारत स्वतंत्र नहीं रहे। अभी यहाँ पर आप गौर कीजिए, गौर करने वाली बात यही है कि भारत ने कुछ किया हो ना किया हो, अपने आप को गुट निरपेक्ष रखकर अपने लिए कई सारे रास्ते खोल रखे हैं। आप ये बात भी नोटिस कर रहे होंगे कि रशिया से जिन लोगों ने भी हथियार खरीदे, खासकर उसके फाइटर जेट वगैरह, और अभी रशिया के ऊपर लगे हुए सैंक्शंस की वजह से जब उनको सर्विस नहीं मिल पाती, ओवरहॉल मेंटेनेंस वगैरह उनका नहीं हो पाता, तो वो सारे देश दौड़कर भारत के पास आ रहे हैं। कारण है कि रशिया के जो दोस्त हैं वहां पर भी भारत की पैठ अच्छी है, भारत की यहाँ पर भी गुट निरपेक्षता काम आती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जहां जहां पर अमेरिका हथियार बेचता है उन देशों में भी भारत की पैठ अच्छी है। अगेन वही मामला, भारत गुट निरपेक्ष है। अभी अमेरिका देख रहा है कि धीरे धीरे भारत उन देशों को टेक ओवर करते जा रहा है हथियारों के क्षेत्र में जिन देशों को किसी जमाने में रशिया हथियार बेचा करता था, और साथ ही भारत ने उन देशों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया हथियार बेचने के मामले में जिनके ऊपर अमेरिका का इन्फ्लुएंस और अमेरिका काफी समय से उन्हें हथियार बेच रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ले लीजिए फिलीपींस का। फिलीपींस ने भारत की ब्रह्मोस खरीदी, और ये बात हमसे छुपी हुई नहीं है कि जब फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस खरीदी उस समय अमेरिका ने तमाम अड़ंगे लगाने की कोशिश की। उस समय हम लोग ये बात कह सकते थे, कंसीडर कर सकते थे कि ठीक है, ब्रह्मोस में 50% के लगभग शेयर रशिया का भी है, और यही एक कारण है कि अमेरिका नहीं चाहता कि फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदे। लेकिन दोस्तों ये बात आप शायद नहीं जानते होंगे कि फिलीपींस और अमेरिका के बीच में बहुत लंबे चौड़े मिलिट्री रिलेशनशिप है। यहाँ तक कि इनके बीच में पैक्ट साइन है कि अगर आपने फिलीपींस पे हमला किया तो वो हमला अमेरिका के ऊपर माना जाएगा। जी हाँ, ये शायद बहुत कम लोगों को पता था। लेकिन दोस्तों कुछ समय से अमेरिका ने जो अपना नाम खराब किया है, फिर अफगानिस्तान में किया हो या फिर यूक्रेन मामले में किया हो, धीरे धीरे उसके अलाइज का जो विश्वास था अमेरिका के ऊपर वो हटते जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में फिलीपींस ने एक नया साथी ढूंढने की कोशिश की जिसका इस्तेमाल वो चाइना के खिलाफ कर सके और अपने आप को महफूज रख सके, जिसके लिए भारत सबसे बड़ा नाम था। इसलिए उसने भारत की ब्रह्मोस खरीदी। उसके बाद बारी आई थी तेजस की। अभी अगर तेजस की बात कर ली जाए तो तेजस इस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। कारण है इसकी कैपेबिलिटीज। ये भारत का पहला फाइटर जेट तो है, लेकिन इसे इस कदर बनाया गया है कि ये अपने आप में सारे रिकॉर्ड्स तोड़ता है और अपने किसी भी काउंटर पार्ट की तुलना में ये कई ज्यादा ताकतवर है। अभी फिलीपींस के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। फिलीपींस भी भारत के तेजस को खरीदने में काफी इंटरेस्टेड था, और सबसे बड़ी बात है कि जो फिलीपींस का बजट है, जो फिलीपींस की रिक्वायरमेंट है, आने वाले समय में जब ब्रह्मोस एनजी बनकर तेजस में इंटीग्रेट करने की बारी आती, ये सारी चीजें और ये सारा सिनारियो फिलीपींस के फेवर में जा रहा था और फिलीपींस लगभग भारत का तेजस खरीदने ही वाला था। लेकिन एन वक्त पर खबर निकल कर आती है कि फिलीपींस तेजस को बाहर कर चुका है। स्पेशली तेजस को बाहर करने की बात तो नहीं की गई, लेकिन तेजस की बजाय वो F-16 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन
खरीदने वाला है। तो कहने का मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा तार जुड़ते हैं अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने यहाँ पर फिलीपींस को यकीनन प्रेशराइज किया होगा। इसका एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, हमारा तेजस ऑस्ट्रेलिया को भी ऑफर किया गया था। ऑस्ट्रेलिया को भी ट्रेनर फाइटर जेट चाहिए थे, भारत की तरफ से ऑफर दिया गया और ये ऑफर यकीनन काफी शानदार था। लेकिन इसी बीच में कुछ मीडिया खबरें फेक सी वायरल करवा दी गई और इन्हें इस कदर स्प्रेड किया गया कि पूरे भारत में इस तरह का माहौल बन गया कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत के तेजस को रिजेक्ट कर दिया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया के टेंडर में अभी भी हमारा तेजस पार्टिसिपेट कर रहा है और एंड तक करेगा। तो कहने का मतलब इस तरह की जो सारी चीजें बीच में होते हुए दिखाई दे रही है, ये अमेरिका के द्वारा ही की जा रही होंगी, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तेजस से अमेरिका को यकीनन खतरा है। यहाँ पर हम लोग चाइना का नाम जरूर ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर चाइना का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि जिन देशों से इसका कनेक्शन जुड़ रहा है, फिर ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए या फिर आप फिलीपींस ले लीजिए, ये दोनों ही चाइना से अच्छे रिलेशनशिप नहीं रखते। यहाँ पर ज्यादा इन्फ्लुएंस अमेरिका का है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका तेजस को दबाने की कोशिश जरूर कर रहा है, एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो यही था मेरा एक विश्लेषण इस पूरे मुद्दे पर। अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।